अलीगढ़ में कार चालक ने कुत्ते को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर जीव दया फाउंडेशन की अध्यक्ष की ओर से थाना कवारसी में तहरीर देकर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार चालक को तलाशने में जुटी हुई है। अलीगढ़ शहर में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जहां ड्राइवर की लापरवाही के चलते आए दिन जीवों को इसी तरह कुचल कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं रहता है। जीव दया फाउंडेशन की अध्यक्ष द्वारा जीवों को मारने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मुहिम में जुट गया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। कवारसी थाना इलाके के स्वर्ण जयंती नगर स्थित कावेरी अपार्टमेंट का मामला है। घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल गया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट बहुत जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। नाम आशा सिसोदिया है। जीव दया फाउंडेशन की फाउंडर और सेक्रेटरी दोनों ही मैं हूँ। और एफआईआर हमने कराई है कि जो कल्प्रिट है उसको पनिशमेंट मिले, क्योंकि यदि हम लोग देखेगा, अभी तो जानवर की बात है, कल को वहाँ बच्चा बैठा होता तो क्या होता है ना। तो मानवता तो हर किसी में होनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो और जितनी इंसान में जान है, जान उसमें भी उतनी ही है। तो एनिमल्स के लिए क्रूरता भी बढ़ती जा रही है, तो उसी क्रूरता के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम जो ये स्वर्ण जयंती नगर में है, कावेरी रॉयल अपार्टमेंट है, ये उपाध्याय मेडिकल स्टोर है, उसके बिल्कुल सामने ही पड़ता है ये। तो वहाँ से शर्मिला जी का घर जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो उन्होंने इसके लिए 2 लड़के उनके पास पहुँचे थे और उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। तो शर्मिला जी इंजेक्शन वगैरह लेके, पेन किलर वगैरह लेके पहुँची, लेकिन वो डेथ हो चुकी थी उस फीमेल की। तो वहाँ जो भी उनकी बातचीत हुई, उनका जो भी वहाँ पे उस विषय पे हुआ कि फुटेज चाहिए या कोई चीज़ चाहिए, तो वहाँ उन लोगों ने देने से मना कर दिया। और उसके बाद मुझे कॉल किया गया, मैं पहुँची, बातचीत की उनसे, फिर उनसे फुटेज लिया, गाड़ी का नंबर लिया, फिर उन लोगों ने कॉपरेट भी किया। उन लोगों ने कॉपरेट किया और बोला भी है कि आगे भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कॉपरेट करेंगे। तो अब आपने सब मुकदमा दर्ज करा दिया है जी। अब आप क्या चाहती हैं? सर सजा चाहते हैं, जो भी प्रावधान है एनिमल्स को लेके, वही सजा हम चाहते हैं। उस कुत्ते का पोस्टमार्टम कराया गया है। सीवीओ साहब से मेरी बात हुई थी, सीवीओ साहब ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। तुरंत उन्होंने डॉक्टर भेजे, डॉक्टर तेजवीर के द्वारा जो है पोस्टमार्टम हुआ था। और गीता जी और कल्पना जी और रोहन बॉडी को लेके हॉस्पिटल पहुँचे थे। क्या नाम है आपका मैम, और किस संस्थान से? मैं जीव दया फाउंडेशन की अध्यक्ष शर्मिला सेजवाल मेरा नाम है, और हम लोग इस संस्था में काम करते हैं एनिमल्स के लिए। और इनके लिए हम लोग जो क्रुअल्टी होती है उसके अगेंस्ट, और जो है ट्रीटमेंट हैं, स्टेलाइजेशन हैं, और शेल्टर भी चलाते हैं। तो कोई भी जानवर हो, छोटा जानवर, जैसे अभी गाय का भी कर रहे हैं, बट हम छोटे जानवर पे, क्योंकि हम लोग लेडीज़ हैं ऑलमोस्ट, हमारी संस्थापक जो हैं वो भी लेडी हैं, आशा सिसोदिया जी। तो हम लोग सब मिलकर ये काम करते हैं। अभी फिलहाल आपने फिलहाल में एक एफआईआर दर्ज कराई है। हाँ जी, हाँ जी। मर्डर के लेकर हाँ जी। क्या है मामला पूरा? एक्चुअल में क्या था, 3 सवा 3 बजे का टाइम था, 13 तारीख को, अभी 2-3 दिन पहले। तो मैं अपने घर पे थी और सडनली 2 बच्चे भागते हुए आए कि आंटी एक एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं मेरे घर के सराउंडिंग में कि ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं और सेवा करते हैं। तो वो भाग कर आते हैं बच्चे कि आंटी गाड़ी से एक कुत्ता हिट हो गया और आप जल्दी चलिए। मैंने स्कूटी उठाई, इंजेक्शन लिया और कि मैं उसको इंजेक्शन दूं, पेन किलर। और जब तक मैं पहुंची हूँ वहाँ पर, वॉकिंग डिस्टेंस है, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे अपनी स्कूटी से पहुँचने में, तो देखा वो मर चुकी थी। और उसको हम 2 दिन पहले उसकी कीमो करा चुके थे, और उसको जिस दिन हमें उठाना था 4 बजे करीब, हमें उसे उठाकर उसका स्टेलाइजेशन कराना था। बहुत सीधी बिच थी, उसको हम फीडिंग डेली कराते थे। और जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मैंने तुरंत जो है उसको देखा, तो आई एम शॉक्ड। फिर क्योंकि रॉयल कावेरी अपार्टमेंट जो है वो अच्छी सोसाइटी है, तो सीसीटीवी कैमरे ऑलवेज थे वहाँ पर, तो मैंने वहाँ उनसे फुटेज मांगा। तो
जैसे मना कर ही देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलेगा और आप ये लाइए वो लाइए। तो मैंने आशा जी को तुरंत फ़ोन किया, क्योंकि मैंने कहा आप आइए, क्योंकि मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो वो तुरंत मौका वारदात पर पहुँची और फिर हमने फुटेज ली और वहाँ पर उसकी मैं वीडियो बना रही थी। दैन उसी अपार्टमेंट में एक बंदे और रहते हैं, वो जो उसकी डेड बॉडी थी उसको भी कुचल देते। वो इतने तेज़ी से आ रहे थे और डीएस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, अच्छे उस पर हैं। तो मुझे ये लगता है कि मानवता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इनके साथ कोई नहीं व्यवहार ऐसा करता। और लोगों ने वहाँ क्या किया कि उस गाड़ी के बोनट को पीटा कि रुकिए रुकिए, बट वो आगे वाला टायर, जैसे कि आप लोग देखेंगे फुटेज आपके पास भी है, आगे वाला टायर देन पीछे वाला टायर, दोनों उसको हिट करके गए थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप देखेंगे ना तो शॉक्ड रह जाएंगे किस तरह से अंदर से बस्ट हो चुकी थी, मतलब फ्यू सेकेंड्स में वो जा चुकी थी दुनिया से। कितने लोग नेम लिख रहे हैं FIR में आपने? अभी तो क्योंकि हमको नाम भी नहीं पता था, हम उन लोगों को भी नहीं जानते थे। जो गाड़ी का हमें मिला है फुटेज में, गाड़ी का नंबर, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे सामने नहीं हुआ था वो, और फुटेज के अकॉर्डिंग ही हमने किया है जो भी कुछ किया है। एक कुत्ते को मारने का मामला सामने आया जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ, क्या है? ये थाना पारसी क्षेत्र की घटना है। 13 तारीख को रात में एक कार द्वारा एक कुत्ते को कुचल दिया गया, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया। कुत्ते का पोस्टमार्टम कराया गया है और आशा सिसोदिया जो जीव फाउंडेशन की सचिव हैं, उनके द्वारा इस संबंध में मुकदमा कायम कराया गया। CCTV फुटेज के आधार पर अभियुक्त का पता लगा के प्रयास किए जा रहे हैं। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? 429 IPC की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।